प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेकेंड ग्रेड की जो रिवीजन क्लास है उनके बारे में अपनी बात हुई थी और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर हमें जल्दी से रिवीजन कराओ। तो इसके लिए आज सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, रियल एनालिसिस से उसका रिवीजन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी एक दो दिन पहले अपनी बात हुई थी सेकंड ग्रेड की रिवीजन क्लास की और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके फोन कॉल्स भी आए हैं कि सर सबसे पहले हमें रियल एनालिसिस से उसका रिवीजन कराओ। तो आज अपन जो रियल एनालिसिस है उसका जो सिलेबस है उसको अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर अपन देखें तो कई स्टूडेंट है इसको स्किप भी कर देते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आज की क्लास आप अटेंड कर लोगे तो कम से कम दो क्वेश्चन आपके रियल एनालिसिस के अंदर, कम से कम दो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं। वास्तविक विश्लेषण सिलेबस अगर अपन देखें तो सबसे पहले होता है इसमें पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। उसके बाद में होता है विवर्त समुच्चय, सवर्त समुच्चय, ओपन सेट, क्लोज सेट। उसके बाद में बिल्कुल एक आसान चैप्टर होता है अनुक्रम, सीक्वेंस। उसके बाद में होता है सीरीज, सरणी होता है। उसके बाद में होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक समान अभिसरण। अब यहां से अगर अपन देखें तो पहले दोनों चैप्टर हैं, यहां से मिला के लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुक्रम है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीरीज है, इससे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक समान अभिसरण है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि सेकंड ग्रेड 2022 में यहां से दो क्वेश्चन भी पूछे गए। तो जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक रियल एनालिसिस नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जो क्लास है मैं उन्हीं के लिए बात करूंगा। भी जो सीरीज वाला जो चैप्टर है, सीरीज का जो चैप्टर है, श्रेणी वाला जो चैप्टर है, वो बिल्कुल आसान चैप्टर है और यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आप एक क्लास के अंदर ही सीरीज वाला चैप्टर है वो समझ भी सकते हो। तो सबसे पहले अपन सीरीज को डिस्कस करेंगे। वैसे अगर अपन देखें तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का चैप्टर होता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर अगर अपन बात करें तो फलनों का जो अनुक्रम है उसका भी एक समान अभिसरण होता है और एक फलनों की जो श्रेणी है उसका भी एक समान अभिसरण होता है। फलनों की श्रेणी और फलनों का अनुक्रम। अब इसके लिए एक तो होता है, देखो, एम एन टेस्ट होता है। इसके लिए होता है एम एन टेस्ट होता है। फलनों की श्रेणी का जो एक समान अभिसरण है इसके लिए भी एम एन टेस्ट होता है। ये दोनों ही टेस्ट है, इनसे क्वेश्चन बड़े बनते हैं। तो इसके अंदर अगर आप याद करना चाहो इस चैप्टर को तो इसके अंदर केवल आप याद कर लेना वाइस्टाइस परीक्षण। एक तो होता है वाइस्टाइस टेस्ट होता है, एक होता है डिचलेट परीक्षण होता है। इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन है, चार पांच क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर और अपने जो सिलेबस है उसमें भी चार पांच क्वेश्चन करवाए हुए हैं, उनको जरूर एक बार याद कर लेना। जो नोट्स है उनके अंदर भी चार पांच क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा पूछने की जो संभावना है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो अगर इसको ज्यादा भी नहीं पढ़ो तो एक समान आवेशन के अंदर ये दोनों टेस्ट हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन एक बार जरूर याद कर लेना। पूर्णक्रमी क्षेत्र बिल्कुल छोटा सा चैप्टर होता है। विवर समुच्चय, संवर समुच्चय, इसमें भी अपन कुछ बातें याद कर सकते हैं। अनुक्रम और श्रेणी वो दोनों ही चैप्टर आसान चैप्टर है। आज अपन बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, वो सीरीज है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। श्रेणी को डिस्कस करेंगे। श्रेणी की परिभाषा ये होती है कि अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख दें तब वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। श्रेणी वो इस टाइप की होती है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस, इस टाइप से इसके पद लिखे हुए होते हैं। जनरली इसको अपन समेशन ऑफ UN से डिनोट करते हैं। अनुक्रम में और श्रेणी में क्या फर्क है? अनुक्रम है वो हमेशा ऐसे लिखी जाती है। अनुक्रम का जो एनवा पद है उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं और सीरीज को समेशन के साथ में लिखते हैं। अगर समेशन के साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है सीरीज, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये अनुक्रम है। अब यहां अपन बात कर रहे हैं श्रेणी की बात कर रहे हैं। श्रेणी है, थोड़ा मोटी मोटी अपन बात करेंगे, ज्यादा अभी इतना टाइम नहीं है कि अपन काफी सारी बातें डिस्कस कर सकें।
श्रेणी की अगर अपन बात करें तो श्रेणी है वो तीन प्रकार की होती है। सीरीज है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो अभिसारी श्रेणी होती है, एक होती है अपसारी श्रेणी होती है, एक होती है दोलायमान श्रेणी होती है। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट, दोलायमान का मतलब होता है ओसिलेटरी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कोई भी सीरीज दे देंगे, फिर ये पूछेंगे कि ये अभिसारी होगी, अपसारी होगी, दोलायमान होगी, या किन मानों के लिए अभिसारी होगी, किन मानों के लिए अपसारी होगी। तो इसका क्वेश्चन करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। एक तो होती है गुणोत्तर श्रेणी। भाई यहाँ पे अपने को क्या चार पांच टेस्ट दिए हुए होंगे, उन टेस्ट से अपन इनको पहचानेंगे कि वो श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो सबसे पहला जो टेस्ट दे रखा है वो तो दे रखा है गुणोत्तर श्रेणी के लिए, तो उसकी तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं है। गुणोत्तर श्रेणी जैसे ये दे रखी है 1 + R + R² इस टाइप से दे रखी है, देखो। तो ये श्रेणी अभिसारी होती है यदि R का मान -1 और +1 के बीच में होता है। यानी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका सार्वय अनुपात निकाल लेंगे। जो सार्वय अनुपात है वो अगर -1 और +1 के बीच में होता है तब तो ये श्रेणी होती है अभिसारी। अगर सार्वय अनुपात का मान >= 1 होता है, R अगर >= 1 होता है, तब ये श्रेणी होती है अपसारी। तो ये तो एक सिंपल सा टेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है, सबसे पहले मैं उसकी थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है, मान लो कोई भी सीरीज दे रखी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका एनवा पद निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे उसका एनवा पद। एनवा पद निकालेंगे, देखो। अब जो एनवा पद है उसमें यदि अक्स नहीं है, अक्स नहीं है, या उसमें फैक्टोरियल एन नहीं है, या जैसे घात एन नहीं है। जैसे घात एन का मतलब जैसे एन की पावर एन हो गया, अगर ऐसा नहीं है तब आपको क्या करना है, इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेना है, देखो। अगर ये नहीं है तब इसमें आपको लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेना है। अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर यदि इसका मान आता है ≠0, तो वही कह सकते हैं कि ये श्रेणी क्या होगी, अपसारी, डाइवर्जेंट होगी, देखो। यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकालेंगे। एनवे पद में लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे। अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पे ≠0 आता है तो वो श्रेणी हो जाएगी अपसारी, ये हो जाएगी, देखो। अगर इसका मान 0 आ जाता है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन का मान अगर 0 आता है, तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है, देखो। अभिसारी या अपसारी होगी। तब आपको लगाना है द्वितीय तुलना परीक्षण। एक बार मैं तरीका समझाऊं, फिर अपन एक एक क्वेश्चन करके देख लेंगे इनके, देखो। तब अपन लगाएंगे द्वितीय तुलना परीक्षण, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट इसके अंदर लगाएंगे, देखो। द्वितीय तुलना परीक्षण लगाता है। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट इसमें लगाएंगे, देखो। यानी क्या करना है, देखो, सबसे पहले जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकालना है। एनवा पद निकालने के बाद में पहला टेस्ट ही है, देखो। अगर एनवे पद में मान लो अक्स भी नहीं आ रहा है, फैक्टोरियल एन भी नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, एनवा पद है उसमें लिमिट लेके देखना है। अगर लिमिट ≠0 आता है तब वो श्रेणी हो जाएगी अपसारी। अगर इसका मान 0 आता है तब वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब इसमें लगाएंगे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। उसके बाद में अगर एनवा पद है उसमें घात एन आ रही है, यूएन में अगर घात एन है, तब आपको लगाना है कोसी का मूल परीक्षण। कोसी का एनवा मूल परीक्षण लगाना है। कोसी का एनवा मूल परीक्षण लगाएंगे, ये लगाएंगे भाई। अगर एनवा पद है उसमें घात एन है तब कोसी का एनवा मूल परीक्षण लगाना है। एक बार पहले अपन इनको याद कर लेते हैं, देखो। अगर एनवा पद है उसमें मान लो अक्स आ रहा है या फैक्टोरियल एन आ रहा है, तब सबसे पहले आपको लगाना है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इससे पहले का कोई भी टेस्ट नहीं लगेगा, देखो। दालेम्बर अनुपात परीक्षण लगाना है, इससे पहले का कोई भी टेस्ट इसमें नहीं लगेगा, देखो। अगर एनवा पद है उसमें एक्स आता है या फैक्टोरियल एन आता है,
तब इसमें लगाएंगे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, दालेम्बर अनुपात परीक्षण लगाएंगे। अगर एनवे पद में केवल फैक्टोरियल एन है, अक्स नहीं है, यूएन में अक्स नहीं है, या ऐसे अपन कह सकते हैं कि फैक्टोरियल एन है, या रिपीटेड टर्म्स है। देखेंगे अपन रिपीटेड टर्म्स क्या होती हैं। रिपीटेड टर्म्स है, तब आपको लगाना है गोस परीक्षण। उस क्वेश्चन को अपन गोस परीक्षण से भी कर पाएंगे भाई। गोस परीक्षण लगाना है। यदि एनवी पद में log n आ रहा है, एनवी पद में log n है, तब आपको लगाना है कोसी संगणन परीक्षण। कोसी संगणन परीक्षण लगाना। अगर धनात्मक पदों की श्रेणी है, तो यहाँ पे दो प्रकार की श्रेणी होंगी। देखो, एक तो धनात्मक पदों की श्रेणी होगी, एक होती है एकांतर श्रेणी, एक पद पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो अगर धनात्मक पदों की श्रेणी है, तब अपने को ये 4-5 टेस्ट याद रखने हैं। देखो, इनसे अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, ज्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावना है यहाँ से भी, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछा जाता है, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक एक दो दो क्वेश्चन अपन इनके भी देखते हैं। देखो, उसके बाद में होती है एकांतर श्रेणी होती है। एकांतर श्रेणी के लिए केवल एक ही टेस्ट होता है, लेबनीज टेस्ट। एकांतर श्रेणी है तो उसके लिए केवल एक ही टेस्ट है, लेबनीज टेस्ट। एक ही टेस्ट होता है, लेबनीज टेस्ट। यानी दोबारा मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकालना है। जो भी सीरीज दे रखी है, सबसे पहले उसका एनवा पद निकाल लेंगे। यदि एनवे पद के अंदर अक्स नहीं आ रहा है, फैक्टोरियल एन नहीं आ रहा है, घात एन नहीं है, तब अपन क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले उसके एनवे पद में लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे। अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वहीं अपन कह देंगे कि श्रेणी क्या है, अपसारी, डाइवर्जेंट है। अगर 0 आ जाता है, तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपन काम में लेंगे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। फिर अगर एनवे पद में एन घात एन आ रही है, तब अपन काम में लेंगे कोसी का एनवा मूल परीक्षण। कोसी का एनवा मूल परीक्षण काम में लेंगे। यदि एनवे पद में अक्स हो, फैक्टोरियल एन हो, तो पहले वाला कोई टेस्ट नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको यहां पर आना है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पे आना है। अगर एनवे पद में अक्स नहीं है, फैक्टोरियल एन ही है, तो अपन सीधा गोस परीक्षण भी लगा सकते हैं। अगर एनवे पद में log n है, तब अपन लगाएंगे कोसी संगणन परीक्षण लगाएंगे। अगर कोई एकांतर श्रेणी दे रखी है, तब अपन लेबनीज परीक्षण लगाएंगे। देखो, तो ये टेस्ट एक बार याद कर लो। एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का भी परीक्षण होता है, वो 3-4 टेस्ट हैं, वो उनसे संबंधित अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूं। देखो, अभी देखो, सेकेंड ग्रेड साइंस का डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, सेकेंड ग्रेड संस्कृत 2024 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे एक श्रेणी दे रखी थी, समेशन ऑफ यूएन बराबर दे रखा था 1+1/1 की पावर 1 +1+1/2 की पावर 2, 1+1/3 की पावर 3। ऐसे अपने को एक श्रेणी दे रखी थी। अब इसके लिए पता लगाना था कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना है। सबसे पहले इस श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करेंगे। एनवा पद कैसे ज्ञात करोगे। देखो, जहां चेंज हो रहा है वहां देखना है, जहां चेंज नहीं हो रहा है वहां वैसा का वैसा रखना है। फिर पहले पद में भी ब्रेकिट है, दूसरे में ब्रेकिट है, तीसरे में ब्रेकिट है, तो इसमें भी ब्रेकिट आ जाएगा भाई। यहां अपन देख रहे हैं, पहले पद में एक है, दूसरे में एक है, तीसरे में एक है, तो इसमें भी एक आ जाएगा। जहां चेंज नहीं हो रहा है वहां वैसा का वैसा लिखना है। यहां अपन देख रहे हैं, देखो, पहले पद में ऊपर एक है, दूसरे में भी एक है, तीसरे में भी एक है, तो इसमें भी एक आ जाएगा। जहां चेंज हो रहा है वहां देखना है। यहां अपन देख रहे हैं, पहले पद में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, तो एनवे में एन हो जाएगा। देखो, पहले पद में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, तो एनवे में एन हो जाएगा। देखो, गाथ में अगर अपन देखें तो पहले में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, तो एनवे में एन हो जाएगा। देखो,
यानी सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जो भी सीरीज दे रखी है उसका nवां पद निकालना है। अब यहाँ अपन देख रहे हैं nवें पद में x नहीं है, फैक्टोरियल n भी नहीं है, तो कौन सा टेस्ट लगाओगे, सबसे पहले इसमें लिमिट लेके देखोगे। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे, देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ले रहे हैं, देखो इधर भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे। अब इस लिमिट का मान कितना होता है, आप तैयारी कर चुके हो, रिवीजन चल रहा है, तो आपको ध्यान है इस लिमिट का मान ई होता है। ई का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। अभी देखो 2024 में सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जो भी सीरीज दे रखी है सबसे पहले उसका nवां पद निकाल लो, nवें पद में अगर x नहीं है, फैक्टोरियल n नहीं है, तो ये टेस्ट लगा देना आप। यानी nवें पद में लिमिट ले लेंगे, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो वो श्रेणी हो जाएगी अपसारी श्रेणी। देखो उसके बाद में एक होती है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, उसका टेस्ट अपने को याद करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन अपन करवा पाएंगे, ज्यादा यहाँ नहीं करेंगे अपन। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, देखो टेस्ट है वो अच्छे से याद करने पड़ेंगे। देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, इस टाइप की जो श्रेणी है उसको कहते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। 1/1 की पावर पी प्लस 1/2 की पावर पी प्लस 1/3 की पावर पी, इस टाइप की जो श्रेणी है उसको कहते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहते हैं। अगर इसमें ये जो पी है, इस पी का मान अगर ग्रेटर देन 1 है, तब तो ये श्रेणी होती है कन्वर्जेंट। इनके डेरिवेशन होते हैं, उनसे प्रूव की जाती है ये बात, तब तो ये होती है अभिसारी श्रेणी। अगर पी लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तब ये होती है डाइवर्जेंट, अपसारी श्रेणी होती है, तब ये होगी अपसारी श्रेणी। यानी क्या करेंगे अपन, जो सीरीज है उसके अंदर अपन देखेंगे यहां जो घात है उसको देखना है, इसका मान अगर एक से बड़ा है तब तो ये सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तब हो जाएगी अपसारी श्रेणी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 है तब हो जाएगी अपसारी श्रेणी हो जाएगी। तो ये टेस्ट एक याद कर लो। देखो एक तो इस टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, एक देखो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट ये होता है, देखो द्वितीय तुलना परीक्षण, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट जैसा नाम से स्पष्ट है, यानी कंपैरिजन करके पता लगाएंगे। देखो एक श्रेणी है मान लो समेशन ऑफ यूएन, एक दूसरी श्रेणी में मान रहा हूं समेशन ऑफ वीएन मान रहा हूं। अब ये श्रेणी इस प्रकार होनी चाहिए कि इसके एनवे पद में इसके एनवे पद का भाग दें, यानी इसका मान अगर निकालें तो ये आना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, परिमित राशि आना चाहिए। देखो इसका मान होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, परिमित राशि होना चाहिए। देखो भाई ये श्रेणी तो अपने को दी हुई होगी, ये श्रेणी अपने को माननी पड़ेगी। देखो जिसको अपन कहेंगे सहायक श्रेणी, ये श्रेणी अपने को इस तरीके से लेनी है कि इसके एनवे पद में इसके एनवे पद का भाग दें और फिर लिमिट लें, तो उसका मान नॉट इक्वल टू जीरो, परिमित राशि आना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। तब ये दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होती हैं या अपसारी होती है। देखो अगर ऐसा हो जाएगा तो दोनों श्रेणी क्या होंगी, या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगे। देखो फिर इस एक का पता कर लेंगे, देखो दोनों श्रेणी अभिसारी या अपसारी होंगे। देखो इस एक श्रेणी का पता कर लेंगे। देखो अब ये अगर अभिसारी है तो ये भी अभिसारी हो जाएगी, ये अपसारी है तो ये भी अपसारी हो जाएगी। देखो तो इस ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट अपन कह सकते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। देखो फिर सबसे पहले तो अपन वही देख लेंगे, लिमिट लेके देख लेंगे, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो वहीं पता लग जाएगा, अगर जीरो आता है तब अपन ये टेस्ट लगाएंगे। देखो तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। ये बिल्कुल आसान सा टेस्ट है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये श्रेणी दी हुई है इसमें लिमिट लेके देख लेना पहले, अगर जीरो आ जाता है तो फिर एक सहायक श्रेणी मानेंगे अपन, सहायक श्रेणी उसको मान लेंगे जो इसको जीरो बना रहा है, भी जो इसको जीरो बना रहा है उसको सहायक श्रेणी मान लेना। वो जो सहायक श्रेणी है उसकी कंपेयर अपन इससे कर लेंगे, जो सहायक श्रेणी आएगी उसको अपन इससे कंपेयर कर लेंगे। सहायक श्रेणी इस टाइप की आएगी, तो सहायक श्रेणी आ गई मान लो 1/n² आ गई, सहायक श्रेणी इस टाइप की होगी। अब इसको अपन कंपेयर करेंगे उससे, तो यहाँ अपन देख रहे हैं इसका मान एक से बड़ा हो गया, एक से बड़ा हो गया तो ये श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, ये अभिसारी हो जाएगी तो ये भी अभिसारी हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे आ जाता है 1/2 आ जाता है, तो इसका मतलब पी का मान क्या हो गया, उससे कंपेयर करेंगे तो एक से छोटा हो गया, तो ये अपसारी हो जाएगी, ये भी अपसारी हो जाएगी। देखो तो इस टेस्ट पे आधारित क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, देखो
समेशन ऑफ यूएन, समेशन ऑफ यूएन बराबर ये दे रखा है देखो, यहाँ है 3/5/6। इस टाइप से अपने को एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज का पता लगाना है कि अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एनवा पद निकालना है देखो। सबसे पहले इसका निकालेंगे एनवा पद। अब एनवा पद निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, एक एक पद को देखना है। यहां पर देख रहे हैं देखो, पहले पद में ऊपर एक आ रहा है, फिर दो आ रहा है, फिर तीन आ रहा है। एक दो तीन से एनवा पद कितना आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं एक समांतर श्रेणी बन रही है, और समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने का ये सूत्र होता है। हमेशा एनवा पद इसी सूत्र से निकलेगा। एनवा पद है वो हमेशा इसी सूत्र से निकालेंगे देखो। एक ही जगह अपन ने वन कर दिया, n-1 डी, डी का मान एक हो गया, यानी इसका मान n आ गया, तो ऊपर आ जाएगा n आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो। अब एक एक टर्म को देखना है। पहले स्थान पे देखो, यहाँ एक है, यहाँ तीन है, यहाँ पांच है। एक तीन पांच से एनवा पद कितना हो जाएगा, वही सूत्र लगाना है, समांतर श्रेणी बन रही है। तो सूत्र हो जाएगा a+n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा देख। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n-1 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2n-1, ये हो जाएगा देख। दूसरे स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक श्रेणी बनेगी देख, 2 4 6, इससे एनवा पद कितना आएगा, 2+n-1 इंटू डी, डी का मान 2 हो जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 2n आ जाएगा देख, क्या आ जाएगा देख। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सीरीज दे रखी है उसका एनवा पद निकालना है। ये अपन देख रहे हैं एनवा पद। अब अपन चेक भी कर सकते हैं कि ये एनवा पद सही है या नहीं। क्या करना है देखो, जैसे मान लो अपने को तीसरा पद देखना है तो एन की जगह 3 रख दो यहाँ पे। दूसरा पद देखना है तो एन की जगह 2 रख देंगे, 2 रखने पर ये आना चाहिए देखो। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब वो पद सही है देखो, तो एनवा पद निकाल लेंगे। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे देखो। ये एनवे पद में अक्स नहीं आ रहा है, अक्स भी नहीं है, फैक्टोरियल एन भी नहीं है, तो शुरू वाला टेस्ट लगेगा, यानी सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले रहे हैं देखो, इधर भी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले लेंगे। अब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे, ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, जो कि एन निर्धारी रूप होता है। तो ऊपर से एन कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी जितने एन है ना सारे कॉमन ले लिया करो। यहां से भी एन कॉमन आएगा, यहां से भी एन कॉमन आएगा, तो यहां बनेगा 2-1/n, यहां आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस एन से ये एन कैंसिल हो रहा है। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान 0 आ रहा है, इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी। ये श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है देख, अभिसारी या अपसारी होगी। अब अपन क्या करेंगे देखो, एक सहायक श्रेणी मानेंगे। सहायक श्रेणी उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। तो सहायक श्रेणी क्या मानेंगे देखो, उसको मानो जो इसको 0 बना रहा है। कौन, किसने बनाया इसको 0, 1/n ने बनाया है, तो सहायक श्रेणी ये मान लेंगे देखो। अब सहायक श्रेणी ये मान ली अपन ने। अब इसको कंपेयर करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से देखो, इससे कंपेयर करेंगे देखो। अगर P का मान ग्रेटर देन 1 होता है तब तो होती है अभिसारी, P अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता है तब होती है अपसारी। तो यहां अगर अपन देखें तो इसमें P का मान कितना है, P का मान 1 है, और P का मान 1 है, इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। ये इसका उत्तर आ गया भाई। अब ये श्रेणी अगर अपसारी है तो दी गई श्रेणी भी क्या होगी, अपसारी होगी देखो। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट बिल्कुल आसान है, दोबारा सुन लेंगे। सबसे पहले आपको एनवा पद निकालना है। एनवे पद में अगर एक्स नहीं है, फैक्टोरियल एन नहीं है, तो लिमिट लेके देख लेना। अगर लिमिट लेने पे 0 आ जाता है तो एक सहायक श्रेणी मानना। सहायक श्रेणी उसको मानना जो इसको 0 बना रहा है। इसको 0 कौन बना रहा है, 1/n बना रहा है, तो सहायक श्रेणी ये मान लेंगे। अब इसकी कंपेयर करेंगे अपन इससे देख। तो P का मान 1 आ गया, P का मान अगर 1 होता है तो वो श्रेणी अपसारी होती है देख, वो श्रेणी हो जाएगी अपसारी। और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सेकेंड ग्रेड 2018 में देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकेंड ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे एक श्रेणी दे रखी थी, इस टाइप से एक श्रेणी दे रखी है भाई।
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसका एनवा पद लिखेंगे। देखो कितना आ जाएगा इसका एनवा पद, एक सिमेट्री बनाएंगे। देखो सभी पदों में अंडर रूट है, ऊपर पहले पद में भी अंडर रूट कर दिया, सभी पदों में अंडर रूट है तो इसमें भी अंडर रूट आएगा। देखो पहले पद में देख रहे हैं एक आ रहा है, दूसरे में दो आ रहा है, तीसरे में तीन आ रहा है, तो एनवे में एन आ जाएगा। देखो यानी सिमेट्री से लिखेंगे। देखो जहां चेंज हो रहा है वहां देखना है। यहां अगर अपन देखें तो दो आ रहा है, देखो यहाँ तीन आ रहा है, यहाँ चार आ, दो तीन चार से एनवा पद कितना आएगा, दो तीन चार से एन वापस आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा एन प्लस वन आएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ऊपर अगर देखें सभी जगह स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर है। देखो लगा देंगे। देखो जहां चेंज नहीं हो रहा है वहां पे वैसा का वैसा लिखना है। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो इसमें भी एक आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एन वापस निकालना है। देखो अब एनवे पद में अक्स नहीं आ रहा। देखो न फैक्टोरियल एन आ रहे हैं, तो क्या करोगे, लिमिट ले लोगे। देखो लिमिट ले लेंगे। देखो इधर भी लिमिट लेंगे। देखो अब अपन देख रहे हैं ऊपर अंडर रूट एन है, नीचे से भी एन कॉमन लेना पड़ेगा, एन स्क्वायर बाहर ले लेंगे। देखो तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो अब इसमें अगर अपन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं, इसमें अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे, या थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ अपन देख रहे हैं वन आएगा, इसको नीचे लाएंगे तो ये एन की पावर बन जाएगा थ्री वाइट, ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन का स्क्वायर प्लस आ जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। भाई अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो इस एन की वजह से इसका मान हो जाएगा जीरो। देखो और जीरो होते ही अपने को लगाना पड़ेगा सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, और सेकंड कंपैरिजन टेस्ट के लिए एक सहायक श्रेणी मानेंगे। सहायक श्रेणी उसको मानेंगे जो इसको जीरो बना रहा है। अब इसको जीरो कौन बना रहा है, वन अपॉन एन की पावर थ्री बाई टू बना रहा है। देख ये बना रहा है। देख तो जो इसको जीरो बना रहा है उसको वी एन मान लेना, फिर इसका भाग देंगे तो ये अपने आप ही नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो सीधा सा तरीका है, अपन तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कर रहे हैं, तो सीधा ये देख लिया करो कि इसको जीरो कौन बना रहा है, उसको वी एन मान लिया करो। अब इसको कंपेयर करो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। नहीं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से कंपेयर करेंगे तो पी का मान इतना हो गया, ग्रेटर देन वन हो गया, और ग्रेटर देन वन हो गया तो ये सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट। अब ये सारी श्रेणी हो जाएगी। देख ये इसका उत्तर आ गया। देख तो थोड़ा अगर अपन प्रैक्टिस में है तो मेरे हिसाब से एक मिनट के अंदर ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। देख एक मिनट या उससे भी कम टाइम में अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देख एक क्वेश्चन और करके देखना चाहो तो एक देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, समेशन ऑफ यू एन बराबर दे रखा है समेशन ऑफ एन की पावर पी एन प्लस वन की पावर क्यू, ये दे रखा है। देख अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो एनवा पद कितना आएगा, एनवा पद आ जाएगा एन की पावर पी एन प्लस वन की पावर क्यू। अब इसमें एक्स नहीं आ रहा है तो अपन लिमिट ले रहे हैं। देख लिमिट लेंगे, इधर भी लिमिट लेंगे। देख अब इसमें अपने को सेकंड सीधा अगर लिमिट लेंगे तो वही इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, तो ऊपर से भी एन कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी एन कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू। अब हालांकि अपने को सेकंड कंपैरिजन टेस्ट इसमें लगाना है, तो इसको नीचे ले आते हैं, इसको नीचे ले आएंगे। देख एन की पावर हो गया क्यू माइनस पी वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू। अब इसमें अगर लिमिट लेंगे तो इसका मान हो जाएगा जीरो, नीचे देखो ये जो एन है इसकी वजह से इसका मान जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, सहायक श्रेणी मानेंगे। देख सहायक श्रेणी उसको मानेंगे जो इसको जीरो बना रहा है। जीरो कौन बना रहा है, ये बना रहा है। देख सहायक श्रेणी इसको ये बना रहा है। देख ये सॉरी जीरो इसको कौन बना रहा है, ये बना रहा है। देख अब यहाँ अपन देखो, अब यहाँ पे अभी तक अपन जो बात कर रहे थे भाई, अपन ये बात जानते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में यहाँ जो घात होती है वो अगर एक से बड़ी होती है तो वो श्रेणी होती है अभिसारी, एक से छोटी या बराबर होती है तो अपसारी होती है। लेकिन अब इसके लिए अपन कह नहीं सकते कि एक से बड़ी होगी या छोटी होगी, तो दोनों बातें अपने को लिखनी पड़ेंगी। देखो अपन ये कहेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से अपन कंपेयर कर रहे हैं इसको। देखो अगर ऐसी बात आएगी तो अपन जनरल रिजल्ट लिखेंगे। फिर देखो हाइपर हार्मोनिक, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से अगर अपन इसको कंपेयर करें, ये जो मान है वो अगर ग्रेटर देन वन होगा
यानी अपन ये कह सकते हैं कि Q अगर ग्रेटर देन P+1 होगा तब तो ये श्रेणी हो जाएगी अभिसारी। और अगर Q माइनस P लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी Q लेस देन इक्वल टू P+1 है, तब ये श्रेणी हो जाएगी अपसारी हो जाएगी। तब ये श्रेणी होगी अपसारी श्रेणी होगी। देखो, तो अगर ऐसा अपने पास है तब इसमें जनरल रिजल्ट अपन लिखेंगे। देखो, दोनों बातें लिखेंगे। देखो, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है क्योंकि इसमें ऑप्शन है वो आसानी से बन जाते हैं। देखो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, तो ये अपने बात की है सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, उसके बाद में एक होता है कोसी का मूल परीक्षण। कोसी का एनवा मूल परीक्षण। कोसी का एनवा मूल परीक्षण। एक एक क्वेश्चन अपन कर पाएंगे, ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा वरना। कोसी का एनवा मूल परीक्षण है, उसमें आपको क्या करना है, टेस्ट ये होता है। देखो, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1/n, इसका मान निकालना है। देखो, इसका मान आ गया, सपोज एल आ गया। यदि इस एल का मान एक से छोटा होता है तब तो ये श्रेणी होती है अभिसारी, कन्वर्जेंट होती है। देखो, अगर इसका मान होता है ग्रेटर देन 1 तब ये अपसारी होती है। और यदि इसका मान 1 होता है तब ये टेस्ट फेल हो जाता है। तब ये टेस्ट होता है फेल होता है। देखो, ये होता है। देखो, अब ये टेस्ट आपको कब काम में लेना है, यदि श्रेणी के nवें पद में घात n हो तब आपको ये टेस्ट काम में लेना चाहिए। वैसे ही कोई निश्चित नियम नहीं है, अपने खुद की बनाई हुई नियम है, लेकिन इनसे क्वेश्चन अपन थोड़ा आसानी से पहचान पाएंगे। देखो, जो श्रेणी दे रखी है उसका nवा पद है, उसमें घात n ले लेंगे, घात n लेने पर जो मान आता है वो देखेंगे। भाई सबसे पहले अपने पास nवा पद आएगा, फिर उसकी अगर उसमें घात n आ रही है तो क्या करेंगे, उसकी पावर 1/n करेंगे, फिर उसमें लिमिट लेंगे। देखो, अगर लिमिट लेने पे जो मान आता है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो हो जाएगी अपसारी, अगर लेस देन 1 है तब हो जाएगी अभिसारी। तो ये रिजल्ट याद कर लो। देखो, एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो, जैसे ये दे रखा है। देखो, यू एन बराबर दे रखा है अपने को, किसी श्रेणी का एनवा पद दे रखा है। देखो, एन माइनस लॉग एन की पावर एन अपॉन में दे रखा है 2 की पावर एन इंटू एन की पावर एन। यूएन बराबर ये है, तब अपने को पूछा गया कि श्रेणी समेशन ऑफ यूएन क्या होगी। देखो, श्रेणी समेशन ऑफ यूएन क्या है वो अपने को पूछा गया। देखो, श्रेणी समेशन ऑफ यूएन क्या होगी वो अपने को पूछा गया। देखो, तो अब यहां अपन देख रहे हैं जो एनवा पद है उसमें घात एन आ रही है। देखो, अगर घात एन आ रही है तो सबसे पहली बात तो अपन कोसी का मूल परीक्षण लगाएंगे। देखो, और कोसी का मूल परीक्षण लगाने के लिए क्या करेंगे, इसकी पावर 1/n करेंगे। देखो, तो यहां आ जाएगा एन माइनस लॉग एन, नीचे आ जाएगा 2n आ जाएगा। देखो, ये आ जाएगा। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे, इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले रहे हैं। देखो, इधर भी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो, एन का भाग दे देंगे। देखो, एन का भाग देंगे तो ये आएगा 1 माइनस लॉग एन अपॉन एन आ जाएगा। देखो, ये आ जाएगा। देखो, अब इसका मान अपन अलग से निकाल लेते हैं। देखो, ये बात सही है यहाँ तक। इसमें अपन लिमिट ले रहे हैं। देखो, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लॉग एन अपॉन एन, अगर सीधा इसमें मान रखेंगे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जैसी फॉर्म बनेगी। देखो, तो इसलिए इसके अंदर अपन डीएल हॉस्पिटल नियम लगा रहे हैं, ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे। देखो, अब इसमें लिमिट लेंगे तो इसका मान 0 आएगा, तो इसमें लिमिट लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। देखो, इसका मान 0 आएगा, 0 आने का मतलब ये आ गया 1/2, लेस देन 1 आ गया। और लेस देन 1 आता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। देखो, ये श्रेणी हो जाएगी अभिसारी हो जाएगी। देखो, यानी जो श्रेणी है उसका जो एनवा पद है उसको देखना है सबसे पहले ही। एनवे पद में अगर घात एन आ रही है तब अपने को ये टेस्ट काम में लेना है। सबसे पहले अपन करेंगे इसकी पावर 1/n करेंगे, फिर इसमें लिमिट लेंगे। देखो, अगर लिमिट लेने पे जो मान आता है वो लेस देन 1 आता है तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी। देखो, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखो, इस टेस्ट का सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2013 के अंदर। समेशन ऑफ यूआर बराबर ऐसे दे रखा है। देख, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर -2/1 का इनवर्स प्लस दे रखा है 3 का
की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 3y2 की पावर -2। ऐसे अपने को एक सीरीज दे रखी है देखो। सबसे पहले क्या करना है, इसका nवां पद निकालना है देखो। सबसे पहले निकालेंगे इसका nवां पद। nवां पद अपन निकाल रहे हैं देखो, एक एक पद को देखना है। सभी पदों में ब्रेकेट आ रहा है, इसमें ब्रेकेट लगा देता हूं मैं देखो। जहां चेंज हो रहा है वहां देखेंगे देखो। यहाँ अपन देख रहे हैं देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो 2 3 इनसे nवां पद कितना आएगा देखो। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 2 3 इनसे nवां पद कितना आएगा देखो। सूत्र ये होता है देखो, कोई समांतर श्रेणी बनेगी हमेशा nवां पद निकालने के लिए ये सूत्र काम में लेना है। a की जगह 2 आ जाएगा, n-1 इंटू डी, डी की जगह 1 हो जाएगा देखो। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा n+1। तो यहाँ आ गया n+1 आ गया, इसका मान हो जाएगा n+1, ये आ जाएगा देखो। ऊपर भी देखो 2 है 3 है, तो इससे में भी n+1 आएगा। नीचे अपन देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे 2 है, तो n आएगा देखो। ऊपर 2 3 है, इससे आएगा n+1 आएगा देखो, ये आएगा देखो। एक एक स्टेप को देखनी है। यहां मैंने देखो सबसे पहले 1 2 इनसे nवां पद निकाला देखो, तो n आ गया। ऊपर 2 है 3 है, इससे n+1 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो nवां पद आएगा n+1। 1 है 2 है, इससे n आ जाएगा देखो। ऊपर अपन देख रहे हैं सब में माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ जाएगा। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, n हो जाएगा देखो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे देखो। सबसे पहले nवां पद निकाल लेंगे देखो। अब यहां अपन देख रहे हैं अपने को ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले nवां पद निकालो, फिर ये देखना है कि कौन सा टेस्ट लगाना है। अब यहां अपन देख रहे हैं nवें पद में घात n आ रही है देखो, और nवें पद में घात n आ रही है, तो अपन लगाएंगे कोशी का nवां मूल परीक्षण। सबसे पहले इसकी पावर कर देंगे 1/n कर देंगे देखो। इसकी पावर 1/n कर रहे हैं देखो। इधर भी इसकी पावर 1/n करेंगी, तो ये बनेगा n+1 की पावर n+1, n की पावर n+1। यहां आ जाएगा n+1/n की पावर आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों तरफ इसकी पावर n कर दे देगा। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे देख। इधर भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे देखो, ये लेंगे देखो। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो, इसमें से n कॉमन लेंगे तो n की पावर n+1 बाहर आएगा, ये बन जाएगा 1+1/n की पावर n+1। नीचे n की पावर n+1 है ही, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो रही है देखो। माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो ये बन जाएगा 1+1/n का इनवर्स आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने के लिए अपने को 1/n बनाना पड़ेगा, तभी इसका मान फाइनाइट आएगा। तो 1/n बनाने के लिए ऐसे समझ लो, मैंने यहां से n कॉमन ले लिया, यहां से n कॉमन ले लिया। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1/n की पावर n इंटू 1+1/n माइनस आ जाएगा 1+1/n का इनवर्स आ जाएगा देखो। अब इसमें लिमिट ले लो देखो, लिमिट लेंगे तो इसका मान हो जाएगा e हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा देखो, का इनवर्स आ गया। तो यहां से आएगा 1/e-1 आएगा देखो, 1/e-1 आ जाएगा देखो। अब अपन ये बात जानते हैं देखो, e का मान होता है लगभग 2.71 होता है, तो 2.71 होता है, तो ये हो जाएगा 1.71 हो जाएगा, और जो कि क्या होगा, लेस देन 1 होगा देखो। और इसमें अगर मान लेस देन 1 आता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है देखो। सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी देखो। तो ये अपन बात कर रहे थे कोशी के मूल परीक्षण की। उसके बाद में देखो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, द लिम्बर अनुपात परीक्षण, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। यदि किसी श्रेणी के nवें पद में अगर x आ रहा है, फैक्टोरियल n आ रहा है, तो आपको ये टेस्ट काम में लेना है, इससे पहले का कोई भी टेस्ट नहीं लगेगा।
इस ये टेस्ट क्या होता है देखो, इसका मान निकालना पड़ेगा अपने को। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसका मान अपन निकालेंगे देखो। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसका मान निकालेंगे देखो। इसका मान सपोज आ गया एल। अगर एल का मान ग्रेटर देन वन आता है तब तो ये श्रेणी होगी अभिसारी। अब यहां से आगे जितने भी टेस्ट होते हैं सब में ग्रेटर देन वन होने पे अभिसारी होता है देखो, क्योंकि टेस्ट में आप कंफ्यूजन हो सकते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये तरीका बता रहा हूं। अगर इसका मान ग्रेटर देन वन होगा तब ये श्रेणी अभिसारी होगी देख, लेस देन वन है तब अपसारी होगी देख, और इसका मान अगर एक आ जाता है तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा देख, तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा देख। ये अपन देख सकते हैं देख। डीएलएमआर रेशियो टेस्ट अभिसारी का मतलब है कन्वर्जेंट। एल अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा देख। यदि किसी श्रेणी के एनवें पद में एक्स आ रहा है या फैक्टोरियल एन आ रहा है तब आपको ये टेस्ट काम में लेना देख, तब अपन ये टेस्ट काम में लेंगे देखो। जैसे एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं देखो। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है देखो, समेशन ऑफ यू एन बराबर दे रखा है एक्स सी, नीचे ये दे रखा है देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन में दे रखा है, ये दे रखा है एक्स क्यूब अपॉन में दे रखा है 5 6 ऐसे दे रखा है। ये श्रेणी अपने को पूछा गया है कि अभिसारी कब होगी देख, ये जो श्रेणी है वो अभिसारी कब होगी देख। ऑप्शन ऐसे दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स ग्रेटर देन वन पर देख, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स लेस देन वन, एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं देख। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकालना है। जो भी सीरीज दे रखी है सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका एनवा पद निकालेंगे देख। एनवे पद में सभी में ऊपर अक्स आ रहा है तो इसमें भी अक्स आएगा देख। एनवे पद में ऊपर सभी में अक्स आ रहा है, इसमें भी अक्स आ जाएगा। पहले पद में यहाँ एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, इसमें एन हो जाएगा देख। एक एक टर्म को देखना है, एक एक टर्म को देखेंगे देख। यहाँ अगर देखें तो पहले पद में पहले स्थान पे एक आ रहा है, यहाँ तीन आ रहा है, यहाँ पांच आ रहा है देख। तो एक तीन पांच से एनवा पद कितना आ जाएगा, एक तीन पांच से एनवा पद। अब समांतर श्रेणी बन रही है तो एनवा पद निकालने का वही तरीका है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी सरल करेंगे तो ये बनेगा टू एन माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा टू एन माइनस वन आ जाएगा। दूसरे स्थान पे अगर देखें तो दो चार छह आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा टू एन आ जाएगा, ये आ जाएगा देख। एग्जाम में थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो स्पीडली करनी पड़ेगी देखो, तभी अपन 70 80 90 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। अब यहाँ अपन देख रहे हैं एनवे पद में अक्स आ रहा है देखो, अगर अक्स आ जाता है तो डीएल लैम्बर्ट से पहले कोई टेस्ट नहीं लगेगा। और अभी अपन बात कर रहे थे डीएल लैम्बर्ट जो टेस्ट है उसमें क्या करते हैं अपन, एनवा पद है उसमें एन प्लस वनवे पद का भाग देते हैं, तो यहाँ अब निकालेंगे अपन एन प्लस वनवा पद। एन प्लस वनवा पद निकाल रहे हैं भाई। एन प्लस वनवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां भी एन है वहां पे एन प्लस वन लिख देंगे देखो, यहाँ भी एन की जगह एन प्लस वन लिख देंगे, एन की जगह एन प्लस वन लिख रहे हैं देखो, यहाँ भी एन की जगह लिख देंगे एन प्लस वन लिख देंगे देखो, ये लिख देंगे देखो। अब एनवे पद में एन प्लस वनवे पद का भाग दे देंगे देखो, डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं देखो। एक्स की पावर एन नीचे आ जाएगा टू एन माइनस वन, टू एन। अब ये स्टेप ऊपर चली जाएगी तो ये आ जाएगा टू एन प्लस वन, टू एन प्लस टू, नीचे आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन। एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो गया। अब आगे अपने को क्या करना है, इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेना है भाई, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे भाई, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे। इधर भी लिमिट एन टेंस टू, थोड़ा शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, इधर भी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे देखो।
अब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने के लिए देखो x की पावर n से तो x की पावर n कैंसिल हो रहा है, लेकिन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे, ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो n कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऊपर से n कॉमन ले रहे हैं देखो, ये आ जाएगा 2+1/n, यहां से भी n कॉमन ले लेंगे देखो, तो ये भी आ जाएगा 2+2/n, यहां से n कॉमन लेंगे, ये आएगा 2-1/n, ये आ जाएगा 2n, साथ में आ जाएगा 1/x, इस n से ये n कैंसिल, इस n से ये n कैंसिल। अब अगर इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर अपन लेते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर देख रहे हैं देखो, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इस दो से ये दो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इसका मान आएगा 1/x आएगा भाई। अगर इसका मान आ जाता, दो आ जाता, तो अपन कह देते कि एक से बड़ा है इसलिए अपसारी होगी, अगर 1/2 आ जाता, 1/2 आता, तो अपन कहते लेस देन 1 है इसलिए अभिसारी होगी, लेकिन इसके लिए अपने को तीनों बातें लिखनी पड़ेंगी देखो। अब इसमें जनरल रिजल्ट अपन काम में लेंगे देखो, अभी अपन बात कर चुके हैं देखो, इसका जो मान आता है वो अगर लेस देन 1 आता है तब तो श्रेणी क्या होती है, इसका जो मान आता है वो अगर ग्रेटर देन 1 आता है तब तो आती है श्रेणी होती है अभिसारी होती है देखो, तो अपन लिखेंगे देखो अभिसारी होगी, अभिसारी होगी। एक तो ये ध्यान रखना है जो टेस्ट अपन काम में ले रहे हैं उसी का रिजल्ट काम में लेना है, ये जो श्रेणी है वो अभिसारी होगी, ये थी 1/x है वो ग्रेटर देन 1 हो, और 1/x ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हो गया x लेस देन 1 हो गया। ये जो श्रेणी है वो अपसारी होगी, कब होगी अपसारी, अपसारी होगी यदि 1/x क्या है, लेस देन 1 है। भाई यहाँ पे जो संख्या आती है वो अगर एक से बड़ी होती है तब तो श्रेणी अभिसारी होती है, और अगर लेस देन 1 होती है तब अपसारी होती है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा ग्रेटर देन 1 है। तो x का मान अगर ग्रेटर देन लेस देन 1 है तब तो अभिसारी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 है तब अपसारी हो जाएगी। जब x बराबर 1 है देख, x बराबर 1 है तो nवां पद कितना आएगा देख, अब जब x बराबर 1 है तो ये टेस्ट तो फेल हो जाएगा देख, x बराबर 1 लेंगे तो ये टेस्ट फेल। अब आपको क्या करना है, वापिस nवें पद पे चलना है देख, जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो वापिस nवें पद पे जाना है, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे देखो। अब x बराबर 1 वहां पे रखेंगे देख, तो x बराबर 1 वहां पे रखेंगे तो आ जाएगा 1/2n-1 2n, ये आ जाएगा देख, इतना आ जाएगा देखो, un बराबर आ जाएगा 1/2n-1 2n आ जाएगा। अब देखो इसमें x भी नहीं आ रहा है, फैक्टोरियल n भी नहीं आ रहा है, तो बताओ इसको पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेंगे अपन। यदि किसी श्रेणी के nवें पद में x भी नहीं हो, फैक्टोरियल n भी नहीं हो, तो अपन काम में लेंगे शुरू वाले टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेंगे देख। इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेके देख, अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं, इधर भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे, यहाँ से और यहाँ से n कॉमन लेंगे, तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यह आएगा 2-1/n, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से n बार ले लिया, यहाँ से n बार ले लिया। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान 0 आएगा देखो, और 0 आएगा तो इसका मतलब कौन सा टेस्ट काम में लेंगे, द्वितीय तुलना परीक्षण। और द्वितीय तुलना परीक्षण के लिए क्या करोगे, एक सहायक सरणी मानोगे, सहायक सरणी मानोगे किसको, जो इसको 0 बना रहा है, 0 कौन बना रहा है, 1/n² बना रहा है देखो। अब इसको कंपेयर करेंगे अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, इससे कंपेयर करेंगे देखो, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ p का मान 2 है, 2 का मतलब ग्रेटर देन 1 है, और अगर p ग्रेटर देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है देखो, अभिसारी होती है देखो। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि जो श्रेणी है वो अभिसारी होगी यदि x का मान बराबर 1 है देख, x इक्वल्स टू 1 है देख। अब यहां से देखो अभिसारी कब कब आ रही है देखो, जो श्रेणी है वो अभिसारी आ रही है, एक तो इस केस में आ रही है, एक इस केस में आ रही है देखो, तो लास्ट का जो उत्तर है वो ये हो जाएगा देखो, श्रेणी है वो अभिसारी होगी कब, जब x का मान लेस देन इक्वल टू 1 होगा देखो, और अपसारी कब हो जाएगी, जब x ग्रेटर देन 1 है देखो, x ग्रेटर देन 1 है तब अपसारी हो जाएगी देखो। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं देखो, यानी सबसे पहले आपको nवां पद निकालना है, nवें पद में अगर x है तो अपने को काम में लेना है सबसे पहले डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उससे पहले वाला कोई भी टेस्ट नहीं लगेगा देखो। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए अपने क्या किया है, n+1वां पद निकाल लिया देखो, फिर इसको सॉल्व किया देखो। एक क्वेश्चन अगर अपन जल्दी से और करना चाहें तो और करके देख लेते हैं क्वेश्चन देखो।
जैसे ये श्रेणी दे रखी है देख, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। श्रेणी दे रखी है, ऐसे दे रखी है देख, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन इंटू 3 की पावर n। ये अभिसारी कब होगी ये पूछा गया देख, अभिसारी होगी ये थी, ये पूछा गया देख। तो सबसे पहली बात तो अपन देखें यहाँ पे एनवा पद। अब इसमें देखो लघुगणकीय अनुपात परीक्षण है, रोबीज टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन काफी बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उनको अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एनवा पद अगर अपन देखें तो एनवा पद ये आ जाएगा देख, एनवा पद इतना आएगा देख। अब एनवे पद में एक्स आ रहा है, और एनवे पद में एक्स आ रहा है, तो अपन काम में लेंगे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए क्या करोगे, एन प्लस वनवा पद निकालोगे, इसमें एन की जगह कर दो एन प्लस वन, जहां भी एन है वहां मैं एन प्लस वन कर रहा हूँ, ये आ गया देख। अब यूएन में यूएन प्लस वन का भाग दे देंगे देख, यूएन में यूएन प्लस वन का भाग दे रहे हैं देखो, यूएन में यूएन प्लस वन का भाग दे रहे हैं देखो। कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में आ जाएगा एन इंटू 3 की पावर n। ये स्टेप ऊपर चली जाएगी देखो, नीचे आ जाएगा एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं भाई, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन यूएन प्लस वन, इधर भी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे भाई। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने के लिए अपने को एन कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहां से एन बाहर ले रहे हैं भाई, ये बनेगा 1 + 1/n। 3 की पावर n से ये 3 की पावर n कैंसिल हो रहा है भाई, ये n कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो रहा है भाई, ये आ जाएगा n, इसमें से अपने n कॉमन ले लिया, यहां बच रहा है 3 बच रहा है भाई, ये बच रहा है भाई, नीचे n है, और साथ में आ जाएगा इसके 1/x। ये देखो x की पावर -1 है, इसको नीचे ले आएंगे देखो, अब इस n से ये n कैंसिल हो रहा है देखो। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/x, ये आ जाएगा देखो। अब इसका मान अगर ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पे x आ रहा है, तो अपने को तीनों बातें लिखनी पड़ेंगी। ये जो श्रेणी है वो अभिसारी हो जाएगी, अभिसारी होगी ये थी, अभिसारी होगी यदि 3/x ग्रेटर देन 1 है, और 3/x ग्रेटर देन 1 होने का मतलब x को इधर ले आएंगे, x इधर लाएंगे तो x आ जाएगा <3 आ जाएगा देख, ये अपन कह सकते हैं देख। अपसारी होगी ये थी, अपसारी होगी कब, यदि 3/x का मान <1 है भाई, इस x को यहाँ पे लाएंगे तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा भाई, x हो जाएगा ग्रेटर देन 3 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई। जब x बराबर 3 है देख, x बराबर 3 है तो सबसे पहले अपन देखो, x बराबर 3 है तो ये टेस्ट तो फेल हो जाएगा, x की जगह अगर 3 करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, और 1 आते ही ये टेस्ट फेल हो जाएगा भाई, ये टेस्ट तो फेल हो जाएगा। अब वापिस अपन क्या करेंगे, nवे पद पे चलेंगे भाई, x बराबर 3 है तो उसमें देखो x की जगह 3 कर दो यहाँ पर, इसमें x की जगह अगर 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा देखो, 3 की पावर n-1, नीचे इतना आ जाएगा देखो, यानी ये आ जाएगा देखो 3 की पावर n से ये कैंसिल हो गया, 1/3 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, यूएन बराबर इतना आ गया देखो, यूएन बराबर आ जाएगा 1/3n, ये आएगा देखो। अब इसको अपने को पहचानना है देखो, अब इसमें एक्स नहीं आ रहा है तो कौन सा टेस्ट लगाओगे, शुरू शुरू वाला टेस्ट। अगर एनवे पद में एक्स नहीं होता है, याद करो इस बात को, एनवे पद में अगर एक्स नहीं होता है तो कौन सा टेस्ट लगाना है, शुरू, यानी द्वितीय तुलना परीक्षण, लिमिट लेके देखना है सबसे पहले। अब इसमें अगर अपन लिमिट लेते हैं तो लिमिट लेने पर इसका मान क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अगर 0 बन रहा है तो आपको क्या करना है, सहायक श्रेणी माननी है। अब सहायक श्रेणी किसको मानेंगे, जो इसको 0 बना रहा है, 0 कौन बना रहा है, 1/n बना रहा है, तो सहायक श्रेणी ये मान लेंगे भाई। अब सहायक श्रेणी ये मानेंगे, इसके हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से कंपेयर करेंगे तो p का मान 1 आ जाएगा,
और पी का मान एक आने का मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी देखो। तो अपन अपन ये कह सकते हैं देखो, जब x का मान लेस देन 3 है तब तो अभिसारी होगी देखो। यानी अभिसारी तो कब होगी, जब x का मान लेस देन 3 है देखो। और अपसारी कब आ रही है, अपसारी कब आ रही है, जब x का मान ग्रेटर देन 3 है और इक्वल 3 है देखो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है देखो, तब अपसारी हो जाएगी देखो। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं देखो। एक होता है देखो गोस फ्रिक्शन होता है, जल्दी से उसको अपन डिस्कस करते हैं देखो। एक होता है गोस फ्रिक्शन। देखो गोस फ्रिक्शन है वैसे तो कब काम में लेना है, यदि किसी श्रेणी के nवें पद में अक्स नहीं हो, श्रेणी के nवें पद में अक्स नहीं होना चाहिए। अगर फैक्टोरियल n हो या रिपीटेड टर्म्स हो, रिपीटेड टर्म्स हो तब अपन ये टेस्ट काम में लेंगे देख। या फिर ऐसे अपन कह सकते हैं कि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाए और nवें पद में अगर अक्स नहीं आ रहा है तब अपन ये टेस्ट काम में ले सकते हैं देख। यानी nवें पद में अगर अक्स होगा तब ये टेस्ट नहीं लगेगा, nवें पद में अगर अक्स होगा तब ये टेस्ट नहीं लगेगा। इसमें अपन क्या करते हैं देखो, un अपॉन un प्लस 1 का मान निकालते हैं। इसमें लिमिट वगैरह नहीं लेनी है, यानी जो nवा पद है उसमें n प्लस 1वें पद का भाग देंगे, उसको ऐसे लिखना है देखो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन, 1 अपॉन एन की घातों में लिखना है उसको देखो। उसको लिखेंगे un अपॉन un प्लस 1 को 1 अपॉन एन की घातों में लिखेंगे देखो। अब इस अल्फा का मान देखेंगे देखो, अगर अल्फा का मान ग्रेटर देन 1 है तब तो ये श्रेणी हो जाएगी अभिसारी देखो। अल्फा का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो अभिसारी, अल्फा का मान लेस देन 1 है तब हो जाएगी अपसारी। अगर अल्फा का मान एक आ जाता है, अल्फा का मान एक आ जाता है तब अपन देखेंगे बीटा का मान, तब बीटा देखना है, ये देखेंगे देखो। अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तब तो हो जाएगी अभिसारी। बीटा अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तब हो जाएगी अपसारी। ये अपन कह सकते हैं देखो, बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो हो जाएगी अभिसारी, लेस देन इक्वल टू 1 है तब हो जाएगी अपसारी देखो। ये अपन देख रहे थे। तो यदि किसी श्रेणी के nवें पद में x नहीं आ रहा है, फैक्टोरियल n आ रहा है, तो ये टेस्ट भी आप काम में ले सकते हो देखो। रिपीटेड टर्म्स का क्या मतलब होता है, एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा देखना देखो इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े होते जा रहे हैं फिर। समेशन ऑफ un बराबर अगर अपन देखें तो जैसे ये दे रखा है देखो, 1/2 की पावर p। ये दे रखा है देखो। अब यहाँ अपन देख रहे हैं देखो, वैसे अगर अपन जनरली देखें तो सीरीज ऐसे होती है, 1/2 की पावर p होता है, फिर 3/4 की पावर p होता है, फिर होता है 5/6 की पावर p होता है। अब यहाँ देखो टर्म्स रिपीट नहीं हो रही हैं देखो, जैसे पहला पद आ गया, फिर उसके आगे वाला पद आ रहा है, दूसरा आ रहा है, उसके बाद में आगे वाला पद तीसरा पद आ रहा है। लेकिन यहाँ अगर अपन देखें तो पहले पद में जो टर्म आ रही है वो वापिस इसमें आ रही है देखो। पहले में एक आया, एक इसमें आ ही रहा है, साथ में 3 और आ रहा है देखो। यहाँ अगर अपन देखें तो 1 3 तो आ ही रहा है, साथ में 5 और आ रहा है देखो। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि टर्म्स है वो रिपीट हो रही है देखो। अगर इसका अपन एनवा पद निकाल लिखेंगे तो सीधा ही अपन एनवा पद लिखेंगे, लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे, जब एनवा पद लिखेंगे तो पहले पीछे वाली सारी टर्म लिखेंगे देखो, पहले पीछे वाली सारी टर्म लिखी जाएंगे देखो। यानी इसका अगर एनवा पद देखें तो एनवा पद क्या आ जाएगा देखो, एक एक टर्म को देखो। यहाँ अपन देख रहे हैं देखो, एक आ रहा है देखो, अब इसमें एक तो आ ही रहा है, साथ में 3 और आ रहा है देखो। इसमें एक भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, साथ में 5 और आ रहा है देखो। तो एनवा जो पद है उसमें एक भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। अब 1 3 5 से जो एनवा पद है वो हो रहेगा देखो। तो अभी अपन ने देखा था 1 3 5 से एनवा पद कितना आ जाएगा, वही समांतर श्रेणी बन रही है देखो। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2n माइनस 1 आ जाएगा देखो, ये आएगा 2n माइनस 1 आएगा।
ये आएगा देखो, ये अपन देख रहे हैं देखो। उसके बाद में अगर अपन देखें नीचे, अगर अपन देखें तो दो आ रहे हैं, फिर चार आ रहे हैं, फिर छह आ रहा है। अब दो चार छह से एनवा पद कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा भाई। तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं एनवा पद। ऊपर सभी पदों में पी आ रहा है तो इसमें भी पी आ जाएगा भाई। सबसे पहले निकाल लिया अपन ने एनवा पद। अब निकालेंगे n प्लस वनवा पद। अगर nवे पद में रिपीटेड टर्म्स हैं तो अपन लगाएंगे गोस परीक्षण देखो। गोस परीक्षण यहां लगाएंगे देखो। वो आसान रहेगा, गोस परीक्षण लिमिट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, तो इसीलिए अपन गोस परीक्षण लगा देंगे देखो। अब यहाँ अपन देख रहे हैं देखो, गोस परीक्षण में क्या करेंगे, n प्लस वनवा पद निकालेंगे। तो n प्लस वनवा पद निकालेंगे तो पहले nवे पद को पूरे को लिखेंगे देखो। एक भी आएगा, तीन भी आएगा, पांच भी आएगा, 2n-1 आएगा। फिर टर्म्स रिपीट हो रही हैं तो nवे पद तक के सारे पद लिखेंगे। फिर n प्लस वनवे पद के कारण जो पद आएगा वो और लिखेंगे देखो। तो n की जगह इसमें n+1 कर दो, तो ये हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा देखो। नीचे आ जाएगा 2 4 6, 2n आ जाएगा देखो। अब इसमें n की जगह n+1 और कर दो देखो, ये आ जाएगा देखो, की पावर p आ जाएगा। अब un में un+1 का भाग दे दो देखो, un में un+1 का भाग दे देंगे देखो। गॉस फ्रिक्शन अपने को लगाना है देखो। un में un+1 का भाग देंगे तो देखो ये स्टेप तो सारी कैंसिल, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी, ऊपर बन जाएगा 2n+2, नीचे आ जाएगा 2n+1 की पावर आ जाएगा p आ जाएगा देखो। ये अपन देख रहे हैं देखो। ये अपन देख रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर लो देखो। अब अपने को देखो इसमें गोस फ्रिक्शन काम में लेना है, और गोस फ्रिक्शन में 1/n की टर्म्स बनाएंगे। तो n और n के साथ में जो भी स्टेप है उनको बाहर ले लेंगे देखो। n और n के साथ में जो भी स्टेप है वो अपन बाहर ले लेंगे देखो। तो ये आ जाएगा 1+1/n की पावर p आ जाएगा भाई। 2n बाहर ले लिया, नीचे से भी 2n बाहर ले लेंगे भाई। तो यहाँ बन जाएगा 1+1/2n की पावर p। देखो यहाँ पे अपने को बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, तो यहाँ एक बनाना पड़ेगा। एक बनाने के लिए देखो n और n के साथ में जो भी हो पूरा ही बाहर ले लिया करो देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा देखो। अब इस स्टेप को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 1+1/n की पावर p। ये ऊपर जाएगा तो 1+1/2n की पावर -p आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ अगर अपन देखें तो अब इसमें मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ देखो। भी जो गोस फ्रिक्शन होता है वो ऐसा होता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन ऐसा होता है। तो ऐसी फॉर्म बनाने के लिए मैं इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ देखो। 1+p/n, 1+x की पावर n का जो सूत्र होता है वो सूत्र लगा रहा हूँ देखो। अब आगे वाली स्टेप से अपने को कोई मतलब नहीं है, यहां तक छोड़ देंगे देखो। ऐसे इसमें अगर अपन देखें तो इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं, तो 1-p/2n आगे और चलता जाएगा देखो। अब इन दोनों को गुणा कर दो देखो, इसको इससे गुणा करेंगे 1 आएगा। ये आ जाएगा -p/2/n आ जाएगा देखो। फिर इसको इससे गुणा करेंगे p/n आएगा। इसको इससे गुणा करेंगे 1/n का स्क्वायर आएगा, उसको छोड़ सकते हैं अपन देखो, छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है देखो। डेस डेस करके छोड़ दो जी, इसको डेस डेस करके छोड़ देते हैं देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा p/2, नीचे n आएगा देखो, आगे वाली टर्म्स आएंगे देखो। अब इसको देखो गॉस फ्रिक्शन से मैं कंपेयर कर रहा हूं देखो। गॉस फ्रिक्शन में अपन ने क्या लिखा था, ये रहा देखो गॉस फ्रिक्शन। अगर अल्फा का मान एक होता है तो फिर बीटा से पता चलेगा अपने को देखो। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अल्फा का मान तो एक है देखो, अल्फा का मान तो एक है और बीटा का मान है p/2 देखो। अगर अल्फा का मान एक है तो अपन बीटा का मान देखेंगे, लेकिन बीटा का मान भी जनरल मान है यहाँ पे देखो। तो यहाँ अपने को दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी देखो। अपन ये कहेंगे कि ये श्रेणी अभिसारी होगी, ये थी अभिसारी होगी, ये थी बीटा का मान ग्रेटर देन 1 है, यानी p/2 ग्रेटर देन 1 है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं नहीं, ये लिख सकते हैं नहीं। और अपसारी होगी,
यदि पी बाई टू लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी पी लेस देन इक्वल टू 2 है। ये इस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो गॉस परीक्षण से क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है। देखो इसके बाद में इसमें कोशी संगणन परीक्षण है, जो जब log n होता है तब वो रिजल्ट काम में लिया जाता है। कोशी संगणन परीक्षण वैसे ही मैं थोड़ा बता दूं भाई। कोशी संगणन परीक्षण में आपको क्या करना है। देखो कोशी संगणन परीक्षण जो सीरीज दे रखी है मान लो, उसको अपन डिनोट करेंगे इसमें समेशन ऑफ एफ एन से डिनोट करेंगे। देखो यानी सबसे पहले जो श्रेणी है उसका एनवा पद निकालेंगे, उसको अपन कहेंगे एफ एन। अगर एफ एन में log n आ रहा है तब अपन ये टेस्ट काम में लेंगे। देखो यानी एनवा पद है उसमें अगर log n आ रहा है तब अपने को ये टेस्ट काम में लेना है। देखो अब ये टेस्ट काम में लेने के लिए क्या करना है आपको, समेशन ऑफ ए एन एफ एन का मान निकालना है। इसमें ए को माना जाता है ग्रेटर देन 1 माना जाता है। देखो कोशी संगणन परीक्षण है वो कब लगेगा, यदि एक हासमान श्रेणी है, धनात्मक पदों की हासमान श्रेणी होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन 1 कोई संख्या है, तब इसका मान, ये श्रेणी और ये श्रेणी दोनों या तो अभिसारी होती हैं या अपसारी होती हैं। देखो तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो यदि किसी श्रेणी के nवें पद में log n आ रहा है तब अपने को ये टेस्ट काम में लेना है, अपने को इसका मान निकाल के देखना है। अगर ये अभिसारी हो जाएगी तो ये भी अभिसारी हो जाएगी। ए को लेना है ग्रेटर देन 1 लेना है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देख जैसे मान लो ये है 1/log 2 प्लस 1/log 3 1/log 4, इस टाइप से अपने को एक श्रेणी दे रखी है। देखो इस पूरी श्रेणी को समेशन की फॉर्म में लिखे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो समेशन ऑफ n बराबर 2 से इनफाइनाइट 1/log n। n बराबर 2 लिखेंगे ये आ जाएगा, 3 लिखेंगे ये आ जाएगा, 4 लिखेंगे ये आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो nवां पद ये हो गया। जो nवां पद है उसको अपन डिनोट करेंगे fn से। देखो ये nवां पद हो गया। देखो अब nवें पद में अगर log n आ रहा है तब ये टेस्ट काम में लेना है। देखो अब अपने को मान निकालना है इसका। देखो ए एन एफ एन का मान निकालना है। इसका मान निकालना है। ए एन एफ एन का मान निकालना है। ए एन एफ एन का मान कैसे निकालेंगे। देखो ए एन तो हो ही गया, एफ एन का मतलब क्या है, इसमें एन की जगह कर दो ए की पावर है, एन की जगह कर देंगे ए की पावर एन कर देंगे। अब यहां से आ रहा है ए एन आ रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं एन लॉग ए लिख सकते हैं। अब इस श्रेणी को अपने को पहचानना है। देखो अब इस श्रेणी को पहचानना है तो इसको एक बार मैं मान लेता हूँ वी एन मान लेता हूँ। देखो इसको मान लिया वी एन मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो अब इसमें अपन लगा रहे हैं डीएल नंबर टेस्ट, स्यू टेस्ट, कोई भी टेस्ट अपन लगा सकते हैं। यहां अपन लगा रहे हैं डीएल नंबर रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं। वी एन बराबर ये आ जाएगा। देखो एन प्लस वन पद निकाल लो। देखो इसका वी एन प्लस वन निकालेंगे, वी एन प्लस वन ये हो जाएगा, एन प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा लोग ये आ जाएगा। भाई अपन डीएल नंबर रेशियो टेस्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, बाकी और कोई टेस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पावर में एन है। अगर सीधा आप लिमिट लेते मान लो तो सीधा लिमिट लेने पर ये एक ही पावर इनफाइनाइट वगैरह बनता, तो जिसका मान ए पे डिपेंड करता। अगर इसकी घात 1/n कर देते तो इसकी घात 1/n हो जाती, तो उससे भी नहीं हो पाता। तो इसलिए अपन यहाँ डीएलएम रेशियो टेस्ट यूज कर रहे हैं। देख अब यहाँ अगर अपन देखें तो वीएन में वीएन प्लस वन का भाग दो। देख ए की पावर एन नीचे है एन लॉग ए, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी। देख ये स्टेप ऊपर जाएगी। देख नीचे आ जाएगा ए की पावर एन प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर एन से ये भी कैंसिल हो जाएगा। देख तो यहाँ पे अगर अपन अब इसमें डीएलएम बट रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं तो लिमिट ले रहे हैं। देख इधर भी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले रहे हैं। देखो ऊपर से एन कॉमन ले लो। देख नीचे से भी एन कॉमन ले लेंगे, साथ में आ जाएगा 1/a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान 1/a आएगा। देख अब इस टेस्ट में जो ए होता है उसको अपन मानते हैं ग्रेटर देन 1, ए को ग्रेटर देन 1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा लेस देन 1, और लेस देन 1 होगा तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी।
ये श्रेणी हो जाएगी अभिसारी हो जाएगी। अगर इसका मान लेस देन 1 होगा तो ये श्रेणी हो जाएगी अभिसारी। ये अपन देख रहे हैं, सॉरी अपसारी हो जाएगी। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में लेस देन 1 होने पर सॉरी अपसारी होती है। ये हो जाएगी अपसारी हो जाएगी। ये हो जाएगी अपसारी। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का रिजल्ट अपन काम में ले रहे हैं, देखो। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अपन जानते हैं ग्रेटर देन होने पर अभिसारी होती है और लेस देन होने पर अपसारी होती है। तो ये श्रेणी हो जाएगी अपसारी। ऐसे 2-3 क्वेश्चन बुक के अंदर दे रखे हैं, एक बार जरूर करके देखना। उसके बाद में देखो एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज। एक क्वेश्चन यहां से 100% पूछा जा सकता है। एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी का मतलब ये है कि एक पद पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, इस टाइप की अगर श्रेणी है तब उसको अपन कहेंगे एकांतर श्रेणी। देख जनरली इसको अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं, देख -1 n-1 un, इससे डिनोट करते हैं। देख इसको पहचानने का केवल एक ही टेस्ट है, लेबनीज टेस्ट। अगर ये टेस्ट लग जाता है तो ठीक है, वरना तो अपने को इसके पदों का योग वगैरह करके ही पता लगा सकते हैं। देखो हालांकि बुक में जितने भी क्वेश्चन है सारे लेबनीज टेस्ट से हो जाते हैं। देखो और लेबनीज टेस्ट ये कहता है कि सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, श्रेणी है वो एकांतर श्रेणी होनी चाहिए। शॉर्ट में अपन यहाँ बात कर रहे हैं भाई। सबसे पहली बात तो एक श्रेणी है वो एकांतर श्रेणी होनी चाहिए। श्रेणी के जो पद हैं वो घटते हुए होने चाहिए। देखो अगर संख्यात्मक मान देखें तो पद घटते हुए होने चाहिए। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं कि एनवा पद बड़ा होना चाहिए n+1वें पद से। देखो और तीसरी बात, nवें पद में अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ले तो इसका मान आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखो अगर ये तीनों नियम लग जाते हैं तो वो श्रेणी होती है अभिसारी श्रेणी। देखो तो एक तो देखो अपन जनरली अगर बात करें तो जितनी भी एकांतर श्रेणी है सामान्यतः अभिसारी होंगे। देखो तो हमेशा उनमें लेबनीज टेस्ट लग जाता है, केवल ये चेक कर लिया करो। देखो जो श्रेणी दे रखी है उसका nवा पद निकाल लो, उसमें लिमिट लेके देख लिया करो, अगर 0 आ रहा है तो उसको अभिसारी कह दिया करो। देखो अब धनात्मक पदों की अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो थी धनात्मक पदों की श्रेणी, उनके टेस्ट अलग हैं। और जो एकांतर श्रेणी है उसका टेस्ट अलग है। एकांतर श्रेणी है तो उसके लिए अपने पास एक ही टेस्ट होता है। एकांतर श्रेणी के लिए अपने पास एक ही टेस्ट है। तो हमेशा यही टेस्ट लगता है और इससे श्रेणी जो आती है वो अभिसारी आती है। अब यहाँ पे अभिसारी नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जाता है। देखो ये बात पूछी जाती है। एक तो होती है देखो निरपेक्ष अभिसारी, एब्सुलेट कन्वर्जेंट, और एक होती है सापेक्ष अभिसारी, कंडीशनल कन्वर्जेंट। ये बात यहां पूछी जाती है। निरपेक्ष अभिसारी, सापेक्ष अभिसारी, ये बात यहां पे पूछी जाती है। निरपेक्ष अभिसारी का मतलब क्या है, मान लो जो एकांतर श्रेणी दे रखी है सबसे पहले उसको चेक कर लेना। जो एकांतर श्रेणी है वो आनी चाहिए अभिसारी श्रेणी। दे जो एकांतर श्रेणी है वो क्या होनी चाहिए, अभिसारी श्रेणी होनी चाहिए। देख ये होनी चाहिए। देख फिर उसमें सारे चिन्ह पॉजिटिव करके देखेंगे। देख पहले तो जो एकांतर श्रेणी है उसको चेक कर लेंगे, फिर सारे चिन्ह पॉजिटिव करके चेक करेंगे। देखो अगर सारे चिन्ह पॉजिटिव करने पर भी वो अगर अभिसारी आ रही है तब जो दी गई श्रेणी है उसको अपन कहेंगे निरपेक्ष अभिसारी। इस श्रेणी का नाम हो जाएगा निरपेक्ष अभिसारी। तब इसको अपन कहेंगे निरपेक्ष अभिसारी, एब्सुलेट कन्वर्जेंट कहेंगे। यानी सबसे पहले जो दी गई श्रेणी है उसको चेक करेंगे, वो सामान्यतः अभिसारी हो जाएगी। फिर सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में फिर चेक करो, फिर भी अगर वो अभिसारी आ रही है तो ये श्रेणी हो जाएगी निरपेक्ष अभिसारी। देखो ऐसे ही सापेक्ष अभिसारी, यानी जो एकांतर श्रेणी है उसको चेक करेंगे। देख जो एकांतर श्रेणी है वो अगर आ गई मान लो अभिसारी श्रेणी, सामान्यतः अभिसारी होती है। अब सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में उसको चेक करेंगे। देखो फिर भी अगर वो अभी अपसारी आती है, फिर मान लो वो अभिसारी नहीं आ रही है, फिर अगर वो आ जाती है अपसारी आ जाती है, तब ये जो श्रेणी है इस श्रेणी को अपन कहेंगे सापेक्ष अभिसारी या सह प्रतिबंधित अभिसारी, कंडीशनल कन्वर्जेंट कहेंगे। देख सापेक्ष अभिसारी, सह प्रतिबंधित अभिसारी या सशर्त अभिसारी कहा जाता है। कंडीशनल कन्वर्जेंट कहा जाता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दो क्वेश्चन अपन जल्दी से करके देख लेते हैं। देख एक तो सामान्य क्वेश्चन में कर रहा हूं। देखो जैसे मान लो अभी अपन ने किए थे फेस्ट ग्रेड 2018 में, देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। फेस्ट ग्रेड 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको अपन देखते हैं। देख ये श्रेणी दे रखा है। देख
सबसे पहली बात तो देखो, सीधा सा अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कर रहे हैं तो कोई दिमाग ज्यादा मत लगाना। अगर एकांतर श्रेणी है तो इसका नाम लिख देना अभिसारी, इसको अभिसारी कह देना आप तो। ये जो श्रेणी है वो तो हो गई अभिसारी, क्योंकि हमेशा इनमें लेबनीज टेस्ट ही लगता है, और लेबनीज टेस्ट से ही अभिसारी हो जाएंगे देखो। अगर एकांतर श्रेणी है तो उसको अभिसारी कर देना। अब सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में इसको चेक कर लेना देखो। सारे चिन्ह अगर पॉजिटिव करेंगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 4/3 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा देखो। ये जो पद है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं देखो। अब ये धनात्मक पदों की श्रेणी है, और धनात्मक पदों की श्रेणी है तो पहले वाले जो टेस्ट अपने पढ़े थे वो इसमें लगाएंगे देखो। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एनवा पद निकालना है देखो। सबसे पहले एनवा पद निकालना है देखो। अब यहाँ अगर अपन देखें तो देखो, पहले पद में 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 2 3 4 से एनवा पद आ जाएगा n+1। 2 3 4 से एनवा पद कितना आएगा, n+1। नीचे अगर अपन देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो n आ जाएगा देख। ऊपर सभी जगह स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा देख। ये अपन देख रहे हैं देख। अब अपन देख रहे हैं एनवे पद में अक्स नहीं आ रहा है, और अक्स नहीं आ रहा है तो बताओ कौन सा टेस्ट काम में लोगे, शुरू वाले टेस्ट। सबसे पहले इसमें लिमिट लेके देखेंगे देख। सबसे पहले इसमें लिमिट लेके देखेंगे देख। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर से n कॉमन ले लेंगे देख। नीचे n स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा देख। अब इसका मान देखें तो इसका मान आ रहा है 0, और अगर इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आता तब तो इसको अपन कहते हैं अपसारी। अब इसका मान 0 आ गया तो क्या करोगे बताओ, सहायक श्रेणी मानोगे। सहायक श्रेणी किसको मानोगे, जो इसको 0 बना रहा है। कौन बना रहा है, 1/n बना रहा है देख। तो Vn बराबर आ जाएगा 1/n आ जाएगा देख। अब इसकी कंपेयर करेंगे अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से देख। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से कंपेयर करेंगे, P का मान 1 आ जाएगा, और P का मान 1 आने का मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। और ये श्रेणी अगर अपसारी है, वो जो श्रेणी है वो तो अभिसारी है, और ये अपसारी है देखो। तो इसका मतलब दी गई एकांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, सापेक्ष अभिसारी हो जाएगी देखो। दी गई एकांतर श्रेणी है वो हो जाएगी सापेक्ष अभिसारी देखो। ये अपन कह सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं देखो। भाई सबसे पहले देखो, जो एकांतर श्रेणी है उसको आप अभिसारी मान लेना। फिर क्या करना है देखो, सारे चिन्ह पॉजिटिव कर देना। सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में उसको चेक करना है। तो अब जो 4 5 टेस्ट अपने शुरू में पढ़े थे वो टेस्ट अब अपन लगेंगे देखो। तो सबसे पहले अपने एनवा पद निकाला, एनवे पद में एक्स नहीं आ रहा था तो अपने ये टेस्ट काम में लिया देखो। एनवे पद में एक्स नहीं आ रहा था तो इसमें लिमिट लेके देख लिया, लिमिट लेने पे इसका मान आ गया 0। 0 आ गया तो अपने सहायक श्रेणी मानी है देख। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाए, सहायक श्रेणी उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। अब इसकी कंपेयर कर लिया अपने हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से देख। तो ये श्रेणी अपसारी हो जाएगी, ये अपसारी है वो अभिसारी है, तो ये हो जाएगी सापेक्ष अभिसारी देख। एक क्वेश्चन और करते हैं देखो इसका। लास्ट क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं एक। जैसे ये क्वेश्चन है देख, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाता है एग्जाम में बार बार। P दे रखा है ग्रेटर देन 0 दे रखा है देख। P ग्रेटर देन 0 दे रखा है देख। सबसे पहली बात तो देखो, ये एकांतर श्रेणी है तो ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं देखो, थोड़ा मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ देखो, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। एकांतर श्रेणी अगर अपन देखें तो एकांतर श्रेणी है, इसलिए इसको कह देंगे अभिसारी श्रेणी देख। एकांतर श्रेणी है, इसको अभिसारी श्रेणी कह देना। फिर सारे चिन्ह पॉजिटिव कर लेना देखो इसमें। सारे चिन्ह पॉजिटिव करेंगे तो ये आएगा देख। सारे चिन्ह पॉजिटिव करेंगे तो ये आएगा देख। सारे चिन्ह पॉजिटिव करेंगे तो ये आ जाएगा देख। अब बताओ ये कौन सी श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है देख। ये है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी देख। ये है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। तो ये अभिसारी होगी कब, अभिसारी होगी, या मैं पहले लिख देता हूं अपसारी। अपसारी होगी यदि, अपसारी होगी यदि P लेस देन इक्वल टू 1 है। P लेस देन इक्वल टू 1, अब P देखो 0 से तो बड़ा है ही, तो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं देखो। अगर P का मान लेस देन इक्वल टू 1 है और 0 से बड़ा है तब तो ये श्रेणी हो जाएगी अपसारी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का रिजल्ट लिख रहा हूं मैं देखो।
और अभिसारी होगी ये थी P ग्रेटर देन 1 है देख, यानी P ग्रेटर देन 1 है तब तो ये अभिसारी हो जाएगी, और लेस देन इक्वल टू 1 है तब अपसारी हो जाएगी देख। आप देखो सारे ध्यान से सुनेंगे देख, ये जो श्रेणी है वो तो है अभिसारी, जो एकांतर श्रेणी है वो तो P के सभी मानों के लिए अभिसारी है। बे एकांतर श्रेणी है वो तो P के सभी मानों के लिए अभिसारी है। जैसे मैं यहाँ P के मान लिख रहा हूं देख, मान लो सपोज ये 0 है, यहाँ 1 है, या आगे और मान है। अब जो एकांतर श्रेणी है वो तो सभी मानों के लिए अभिसारी है, जो एकांतर श्रेणी है वो तो सभी मानों के लिए अभिसारी है, यानी यहां से लेके यहां तक सभी मानों के लिए क्या है, अभिसारी, सभी मानों के लिए अभिसारी है। और जो समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन है, इसकी अगर अपन बात करें तो यहां से यहां तक तो है अपसारी, और इससे आगे वाले जो मान है यहाँ पे है अभिसारी देख, अभिसारी देख। अब अगर इन मानों की बात करें तो इन मानों के लिए जो एकांतर श्रेणी है वो तो है अभिसारी, और ये जो श्रेणी है वो अपसारी है। तो इन मानों के लिए एकांतर श्रेणी को क्या कहेंगे अपन, एकांतर श्रेणी को कहेंगे सापेक्ष अभिसारी, यानी एकांतर श्रेणी है वो सापेक्ष अभिसारी होगी कब, सापेक्ष अभिसारी होगी यदि P का मान 0 से लेकर 1 तक है भाई, 0 से लेके यहां तक है भाई। भाई इन मानों के लिए देखो ये श्रेणी तो अभिसारी हो गई और ये अपसारी हो गई, तो ये जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, इन मानों के लिए अगर अपन एकांतर श्रेणी देखें तो एकांतर श्रेणी को कहेंगे सापेक्ष अभिसारी देखें। इन मानों के लिए देखें तो ये भी अभिसारी है, ये भी अभिसारी है, तो इसका मतलब एकांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी, एब्सुलेट कन्वर्जेंट हो जाएगी। यदि P ग्रेटर देन 1 है, तो ये अपन ने पढ़ा है, देखो सीरीज के बारे में पढ़ा है। अब रियल एनालिसिस के अंदर अगर अपन देखें तो अनुक्रम है, संवर्त समुच्चय है, विवर्त समुच्चय है, या पूर्ण कर्मी क्षेत्र है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर और बता देंगे। अब यहाँ टाइम है वो बिल्कुल लिमिटेड टाइम था, निश्चित टाइम था, शॉर्ट टाइम था, तो बहुत ज्यादा तो अपन ने डिस्कस नहीं किया। लेकिन यदि आपने बिल्कुल भी अभी तक श्रेणी को नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके सही हो जाए। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट करके मुझे बताएं, जिसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास है वो अपन लेंगे। और अभी बिल्कुल भी लापरवाही बरतने का टाइम नहीं है, जो 1 डेढ़ साल आप लोगों ने मेहनत की है, अब अच्छे से रिवीजन करो, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। निश्चित रूप से जो आपने मेहनत की है उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तनाव इसलिए नहीं लेना है कि नेक्स्ट वैकेंसी दोबारा आ गई है, तो हो सकता है कोशिश अपने को पूरी इसी में करनी है, छोटी मोटी अगर कोई कमी रह गई है तो नेक्स्ट में भी अपन पूरा कर सकता है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ो, निश्चित रूप से ही सिलेक्शन होगा। थैंक यू।